हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती की। जी हाँ दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती में आपने देखा कि कल जिला अलॉटमेंट का लिस्ट जो रिजल्ट है वो जारी हो चुका है और जिन लोगों ने ये उपलब्धि हासिल की है टीचर बनने की वो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। उनको हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत कांग्रेचुलेसन आपको। लेकिन अब यहाँ पर एक चर्चा हम ये करने वाले हैं, क्या जो आपका रिजल्ट आउट हुआ है वो उसमें कोई गड़बड़ी है क्या? कुछ लोगों का कहना है कि उनका ज़्यादा था किसी से और उनका नहीं हुआ है, ठीक है, ऐसा भी देखने को मिल रहा है। और जिनका कम रह गया है तो जो लोग बाउंड्री पर ही हैं, मतलब आसपास है कट ऑफ के, तो सेकंड लिस्ट में उनका हो सकता है, ठीक है। और सबसे पहली बात ये होगी कि अगर सेकंड लिस्ट आएगी भी या नहीं आएगी, अगर आएगी तो कब आएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे जो आपने अभी देखा कि रिवाइज रिजल्ट की, ठीक है, और सेकंड लिस्ट कट ऑफ कितना कम हो सकता है, इस पर चर्चा करेंगे अगर आता है तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है कि जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया है वो लोग अलग से विज्ञप्ति अपने अपने डिस्ट्रिक्ट की पर्सनली मैसेज करके मांग रहे हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं, मैंने कमेंट बॉक्स में एक लिंक दे रखी है, उस लिंक पर क्लिक करिएगा आप और उस ग्रुप से जुड़ जाइए। वहाँ ग्रुप पे जैसे ही जो विज्ञप्ति आ जाएंगी हम आपको जारी कर देंगे। पर्सनल मैसेज ना करिएगा, क्योंकि पर्सनल मैसेज का रिप्लाई करना एक अध्यापक के लिए जो पूरे मतलब यूपी से जुड़ा हुआ है मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो आप ग्रुप पर जुड़िएगा, वहाँ पर वेट करिएगा। आप जैसे ही आपकी टेक्निकल टीम को आपके ज़िले की विज्ञप्ति मिलती है हम ग्रुप पे डलवा देते हैं, बोल रखा है, ठीक है। तो आप परेशान ना हो, जो जिले जैसे जैसे जारी करेंगे अपनी अपनी विज्ञप्ति आपको मिल जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज़, जितने भी अध्यापक साथी जो इस बार चयनित हुए हैं वो हमारे साथी बन गए हैं। मतलब ये है कि जो आपने पार्टिसिपेट किया था इसी भर्ती में और सेम हमारा भी इसी भर्ती में पार्टिसिपेट था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, ये हमारा नाम है SK सर, मतलब सुधीर कुमार सर थे, ये डैडी का नाम है और ये यहाँ पे ये अलॉटेड हमारे डिस्ट्रिक्ट एटा मिला हुआ है, ठीक है। तो एटा के जितने भी लोग जुड़े हुए हैं अभी, तो वो लोग कमेंट बॉक्स में दी गई लिंक से जुड़ जाएं और पूरी जानकारी ले सकते हैं। बाकी का अदर डिस्ट्रिक्ट के जिनका हो गया है सिलेक्शन तो वो हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम अदर डिस्ट्रिक्ट की जो विज्ञप्ति वगैरह हैं और जो जानकारी है वो हम प्रोवाइड कराते रहेंगे। अगली चीज़, क्योंकि यहाँ पर इस कड़ी में आपको पता होगा कि बहुत सारी अटकलें आ गई हैं अब 69,000 शिक्षक भर्ती में, क्योंकि अब सिर्फ पढ़ाना काम नहीं रहा है, ऑनलाइन डिजिटल इंडिया हो गया है, तो बहुत चीज़ें अब ऑनलाइन हो रही हैं और उन चीज़ों में आपको इंटरेस्ट अगर नहीं है तो आपको दिक्कत आएगी। इसीलिए आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा। हम अलग से एक ग्रुप बनाएंगे चयनितों का, ठीक है, तो वो ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कर लेना, जिससे कि आपको बिल्कुल आगे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। चलिए, तो अब नेक्स्ट बात करते हैं हम अपनी सेकंड लिस्ट जारी होगी कि नहीं होगी। देखिए, आपने देखा होगा कि शिक्षा मंत्री ने बयान दिया, लेकिन कोई चीज़ ऑफिशियल नहीं आई थी इसके बारे में कि सेकंड लिस्ट जारी होगी कि नहीं होगी। जियो में भी ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो इसके लिए अभी लड़ाई जारी है। अगर ऐसा होता है कि सेकंड लिस्ट आएगी तो ये कम से कम 10 तारीख के आसपास आएगी, ठीक है। 10 तारीख से पहले मुश्किल है, या 9-8 में तो आ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 4, 5, 6 में आ जाए, ठीक है। 7-8 के बाद कभी भी जारी हो सकती है, लेकिन 10 तक हो जाएगी आपकी जारी अगर आएगी तो। लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाया है, हालांकि कयास ये लगाए जा रहे हैं कि ज़्यादा 99% आएगी, ठीक है, क्योंकि शिक्षा मंत्री ने बयान दिया है। अब नेक्स्ट, बहुत बच्चों को ये लग रहा है कि जो रिवाइज आंसर किए जा वो दोबारा जारी होगी रिवाइज करके, क्योंकि यहाँ पर कुछ बच्चों के नंबर हैं वो ज़्यादा होने के बावजूद भी नहीं हुआ और कम वाले का हो गया। तो दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बच्चों ने गलत भर दिए थे इसलिए उनका हो गया, लेकिन उन्हें फाइनली पता चला कि उनके कम है, ऐसा भी हो सकता है। या फिर कोई और वजह हो सकती है, उनको कोई कोटा मिला हो, ये हो सकता है। अगर ऐसा नहीं है, बिल्कुल नॉर्मली हुआ है, तो आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किसका कम पे हो गया और किसका ज़्यादा पे नहीं हुआ है। ये आवाज़ हम आगे तक ले जाएंगे, क्योंकि आपके साथ लड़ाई हमें लड़नी है। लिस्ट में कट ऑफ कितना कम हो सकता है, तो दोस्तों ये बता दूं कि लिस्ट में जो कट ऑफ है, सेकंड लिस्ट जो आएगी उसमें कट ऑफ डिपेंड करेगा कि इसमें 68,500 ने कितना पार्टिसिपेट किया, ठीक है, 68,500 वाले। बाकी बाहर दूसरी जॉब वाले कितने हैं, कितने को NOC मिला है कि नहीं मिला है, लेकिन अनुमान ये लगाया जाएगा कम से कम एक गुणांक तो कम होने के पूरे चांसेस हैं। थोड़ा बहुत इससे ज़्यादा भी कम हो सकता है और मैक्सिमम 2 गुणांक तक हो सकता है, इससे ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है, नामुमकिन नहीं है कह सकते हैं, क्योंकि एक पॉइंट पे बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं। अगर बात करें अभी फाइनली कट ऑफ जो पता चला है, अगर आपका इससे ज़्यादा है और नहीं हुआ है तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। सामान्य में अगर आप हैं और आपका 67.1 से ज़्यादा है और आपका चयन नहीं हुआ है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। OBC में अगर आप हैं 67.7 है और इससे ज़्यादा होने पर भी आपका नहीं हुआ है तो आप ज़रूर बताइएगा, या फिर इससे कम पे हो गया है तो आप हमें ज़रूर इनबॉक्स करिए। अनुसूचित जाति के लिए 61.5,
अगर इतने से कम पे अगर किसी का हो गया है तो हमें बताएं, और इतने से ज़्यादा पे भी नहीं हुआ है तो हमें जरूर अवगत कराएं। ठीक है दोस्तों, तो बाकी की न्यूज़ एंड अपडेट आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी और आप हमारे सहयोगी बनेंगे, हम आपके गाइडर बनेंगे, बताएंगे कि आगे किस तरह से आपको करना है। ठीक है, तो चलिए आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर लें और ग्रुप के साथ जरूर जुड़ जाइएगा। चलिए तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।